हेलो दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस साझेदारी के पार्ट टू लेके आए हैं, टाइप टू, जो मस्ट वीवीआई है। इससे क्वेश्चन आपको आपके बुक में भर भर के रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा इससे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो मोहन तथा सुरेश 50,000 तथा 60,000 के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ में से 2,000 रुपये प्राप्त होता है तो सुरेश को कितने कितने राशि प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मोहन 5 महीने बाद क्या कर सुरेश 5 महीने बाद सुरेश अपना पूंजी निकाल लिया। तो ये हो गया मोहन, यहाँ मोहन आ गया, यहाँ सुरेश आ गया, सुरेश आना गया। तो दोनों पैसा लगा रहे हैं। तो मोहन कितना रुपया लगाया? 50,000 मोहन लगाया, लगाया है ना। आइए 12 महीना तक था, अनुपात 60,000 सुरेश लगाया। ये कितने महीना? 5 महीना के बाद ही तो 5 महीना तक न था, तो 5 महीना पर तो निकाल लिया। तो कितना दिन रहा? 5 महीना तक न रहा, तो 5 हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि 6 दूना, देखिए यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 दूना 12, 2 1। तो यहाँ पे अनुपात कितना आ जाएगा? 2 का 1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि किसको, मोहन को कुल लाभ में से कितना मिला? 2,000 मिला। तो 2,000 मिला, तो मोहन के कुल लाभ में से 2,000 मिला, तो मोहन का कितना है? दुए है अनुपात। तो यहाँ पे 20 डालेंगे, 2,000 डालेंगे, यहाँ पे 1 का मान कितना हो गया? 1,000 आ गया, 1 का मान। तो क्या बोल रहा है? तो सुरेश के को कितने राशि प्राप्त हुई? तो सुरेश का अनुपात कितना है? 1 है। तो 1 × 1 का मान निकला हुआ है 1,000, करेंगे कितना आ जाएगा? 1,000 सुरेश को मिला होगा। अब मोहन को कितना मिला था? 2,000, और सुरेश को 1,000 मिला है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नायर नायर मणि तथा लीना के मिलकर नायर मणि तथा लीना ने मिलकर एक रेडियो सेटिंग यूनिट एक सप्ताह के लिए 9800 रुपये में किराए पर लिया। उन्होंने क्रमशः 12 महीने, 6 महीने तथा 10 महीने उसका उपयोग किया तो नायर को कितना किराया देना होगा। तो यहाँ पे तीनों मिलकर एक स्टूडियो शॉप लिया है, स्टूडियो यूनिट लिया है। जो ये लोग एगो 12 महीने को, 6 महीने को, 10 महीने यूज किया है तीनों मिलकर। तो आगे बनाते हैं। तो नायर मनी नायर मनी और लीना ने ये तीनों मिलकर स्टूडियो लिया था। एगो कितना 12 महीने तक लिया, नायर 12 महीने, ये 6 महीने, ये 10 महीने लिया ना। तो अगर रेशियो हम इसका काट देते हैं, टोटल कितना था, कितना में लिया है, टोटल कितना में लिया है? 9800। तो ये काट देते हैं तो 2 × 5 = 10, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो ये रेशियो आ जाएगा। अब यह रेशियो आ गया तो कितना हो जाएगा? 10 14 के कितना है? टोटल कितना है? टोटल मिला के 14 हो रहा है। ये तीनों का मान 14 हो रहा है। तीनों का ऐड करेंगे तो 14 हो रहा है। 14 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? हैं, 14×7 = 98। 1 का मान 700 आ गया, आना गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि नायर को कितना किराया देना होगा। तो नायर को कितना किराया देना होगा? तो नायर का कितना? 6 है। अगर 6 से अगर हम गुना करते हैं 7 में, तो कितना हो जाएगा? 7×6 = 42। 4200 रुपया नायर को देना होगा। कितना देना होगा? 4200 रुपये नायर को देना होगा, नायर को देना होगा।
अगर यहाँ पे मान लिए लीना का निकालना है तो एक का मान निकला है, 5 से गुना कर देते हैं, 5 7 35, 3500 रुपया देना होगा। चाहे इसका निकाला है तो 2100 रुपया देना होगा। तो यहाँ पे नायर को 4200 रुपया देना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, किसी व्यापार में व्यापार के द्वारा लगाई गई पूंजी बी द्वारा लगाई गई पूंजी से 25% अधिक है। मोस्ट वीवीआई है। पूंजी लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है तो एक वर्ष के अंत में कुल लाभांश में से ए तथा बी के लाभांश का अंतर कितना है? 15,000 है। तो बी और सी के लाभांश का अंतर बताना है। तो ए और बी के लाभांश इतना है 15,000, तो बी और सी के लाभांश बताना है। तो एक बात याद रखिएगा इसमें कि ए बी सी 3 को है, तो यहाँ पे बी सी दो को अलग अलग होगा। तो ए को कितना मिल रहा है? ए को मिल रहा है कितना? 2500, 25% अधिक। तो 25% अधिक मिल रहा है तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। अधिक मतलब 125 में ना, तो 125। उसके बाद बी को कितना मिल रहा है? तो तथा बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है। तो सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है। तो सी कितना लगाया होगा? सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है तो बी यहाँ पे 100 होगा, तब ना ई 125 है। अगर यहाँ पे ई 120 होगा तो इससे कितना है? तो सी अधिक है तो 100 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई अगर 100 होगा तब ना ई 125 हुआ। यहाँ पे बोल रहा है कि बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है। तो सी 100 लगाया होगा तब ना ई 120 लगाया होगा, 20% अधिक हुआ ना। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम काटते हैं कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 25 25 25 25 25 चौका 100। अगर यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 20 25 100, 20 छक 120 और 20 25 100, ये हो गया। अगर हम रेशियो इस सब का रेशियो बराबर करें, अगर रेशियो बराबर करते तो रेशियो हमको बराबर करना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर ई 4 है, ई 6 है तो बराबर रेशियो है नहीं है। तो इसको हम 12 करेंगे। दो 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 दूना 12, सॉरी 6 दूना 12। यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 चौका 12। तो यहाँ 12 आ गया, यहाँ पर भी 12 आ गया। तो रेशियो बराबर हुआ। अगर यहाँ 2 से कर रहे हैं तो सी पर भी 2 से करना होगा, तो ये 10 आ गया। अगर यहाँ 3 से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 से करना होगा, अगर तो 15 आ गया। तो ई हम रेशियो बराबर करने के लिए किए हैं। ई रेशियो बराबर का कि बी 2 को है ना, तो एक बी का रेशियो दोनों बी का रेशियो बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा तो मतलब ये तीनों इक्वल आ जाएगा। तो आ गया। तो देखिए ए बी सी का मान, ए का मान कितना है? 15 है। बी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। दोनों बराबर हो गया। सी का मान 10 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसका अंतर है? ये अंतर है ए, किधर है? ए और बी का अंतर है। ए और बी का अंतर है कितना? 15,000। 15,000 ए बी का अंतर है। ए बी को मिला के कितना हो जाएगा? ए बी का अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, अंतर है ना, 3 हो जाएगा। 3 पचे 15, 5,000 इसका अंतर आ गया, एक का मान। तो अब क्या बोल रहा है कि बी और सी का लाभांश अंतर क्या होगा? तो बी सी के बीच के कितना? 2 है। अगर 2 से अगर हम गुना करते हैं 5,000 में, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10,000। क्या यही मेरा आंसर हो जाएगा? मोस्ट
VVI क्वेश्चन समझ में आया। मोस्ट VVI क्वेश्चन का ऐसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिएगा, आगे हम करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी ने एक व्यापार आरंभ किया, मतलब ए बी एक व्यापार आरंभ किया, 4:5 के अनुपात में धन लगाया, मतलब 4:5 के तो ए और बी 4 और 5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4%, कितना 1/4%, अपनी पूंजी का कितना निकाला 1/4%, 3 माह बाद। तो कितना है, ये 4 है ना इसका मान, तो 4%, 4 एकम 4, एक आया, एक के से निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई एक ना होगा। तो कितना है ये, आप आगे देखिए। तो तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5% भाग वापस लिया, मतलब 1/5%, तो 5 इसका 5 है, तो 5 ही कट जाएगा। यह भी एक निकाल लिया अपना, है यह भी एक अपना निकाल लिया। तो ये पहले कितना था, है पहले 4 था, तो अब एक निकाल लिया तो ये कितना बचा, 3 बचा। ये पहले 5 था, एक निकाल लिया तो ये कितना बचा, 4 बचा, दोनों का मान है। तो आगे देखिएगा कि यहाँ पे बोला गया है कि ये वापस लिया आराम करने के 10 महीने बाद, कितना 10 माह बाद, सिर्फ टाइम कितना है 10 माह, माह लिख देते हैं 10 माह, याद रखिएगा टाइम पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बाद कितना है 4800 रुपये, लाभ में से बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो ये टोटल कितना है 4800 रुपये लाभ हुए हैं, कितना हुए 4800 रुपये, तो बी को कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ई मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कि सही आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 इंटू कितना महीना है, 3 महीना है इन प्लस, मतलब कि 4:5 है ना, तो ये 4 कितने महीने तक था, 3 महीने तक ना था, तब ने एक निकाल लिया है। 3 महीने के बाद 1/4 भाग निकाल लिया, तो एक भाग निकाल लिया, तब ना ये 3 भाग बचा है। तो 3 महीना आपको कितने दिन तक था, तो 10 महीना टोटल था, तो इधर 7 महीना तक ही रहा होगा, है पॉइंट अनुपात। यहाँ पे देखिए 5 महीने इंटू कितना महीना तक ही था, 5 महीना, ये 3 महीना तक था, 3 महीना पर एक निकाल लिया है, 3 महीना पर एक भाग निकाल लिया, इन प्लस ये 4 कितना महीना तक रहा होगा, तो 10 में से 3 निकालिए तो 7 महीना बचा होगा, 7। अब यहाँ पे हम इसको निकालते हैं कि 7 पचे 7 21, 3 चौका 12, तो 21 12 कितना हो जाएगा, 21 12 हो जाएगा 33, 33 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25, सॉरी 5 दिए 15, 15 यहाँ इधर करिए आ गया 7 चौका 28, तो 15 28 कितना हो जाएगा, तो 13 13 3 हाथ में 1, इधर इधर बचा 1, 15 28 3 4 43 इसका बचा, 43 बचा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों का अमाउंट कितना बता रहा है, दोनों का अमाउंट कितना बता रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऐड करके ये 6 हो गया या 7 हो गया, तो कितना बार में ये दोनों कटेगा, तो ये 130 कटेगा 5 बार में, हाँ 5 बार में कटेगा, 130 कटेगा 5 बार में, तो 0 आ जाएगा 50, तो एक का मान कितना आ गया 50। तो अब क्या पूछ रहा है आपको, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो आपको बी का बताना है कितना रुपए मिलेगा। तो बी का मान कितना है 43 है, ध्यान दीजिएगा ए का मान 33 है, 43 गुने 50 तो कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 5 का 20, 1 21, यहाँ 0 आ जाएगा, क्या कि आगे एगो 0 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया 2150 है, मोस्ट VVI टाइप है। ऐसा क्वेश्चन आपको यूथ के चाहे कोई भी बुक उठा के दीजिएगा एग्जाम में, घुमाने वाला क्वेश्चन है, जो बच्चा नहीं बनाता इग्नोर करने वाला, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है।
तो आप लोग ध्यान से इसको कवर करिएगा। और यहाँ पे पार्टनरशिप का दूसरा पार्ट ख़त्म हो चुका है। मोस्ट वीवीआई पार्टनरशिप का दूसरा पार्ट ख़त्म हो गया है। ध्यान से कवर करिए। और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।